हेलो गाइस, मैं हूं मोनिका डबास और मेरे साथ मैथ्स पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। और मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का मैथ्स। और ये नई बुक है अकॉर्डिंग टू द CBSE, ठीक है, NCERT। तो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज। तो फर्स्ट और सेकंड भी कराऊंगी, बट अभी क्योंकि मेरी बेटी भी 3rd क्लास में है, मेरी बेटी भी 10th स्टैंडर्ड में है सारे, तो मैं उसको फ़िलहाल ट्रायंगल की 3rd एक्सरसाइज करा रही हूँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि साथ साथ व्लॉग आपको भी बता दूँ। मैंने किया है MSc मैथ्स, साथ में M.Ed B.Ed मेरे पास था नॉन मेडिकल, और MSc कंप्यूटर साइंस किया मैंने, MSc मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ट्रायंगल की 3rd एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34, ये फिगर हैं, ठीक है, और सिमिलर, कौन सी फिगर सिमिलर है कौन सी नहीं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बल्स फ्रॉम। आपको क्या बताना है कि ये सारी फिगर दे रखी हैं, सारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, आपको बताना है कि कौन से पार्ट सिमिलर हैं कौन सा नहीं। और आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स शो करने हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड, तो ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करने का, कि अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल हों, ABD के बराबर हो, BE के बराबर हो, CF के बराबर हो, ऐसे होना चाहिए। और साथ में दूसरी कंडीशन, या तो ये कंडीशन वाली एक कंडीशन, इन दोनों में से एक कंडीशन प्रूव हो जाए तो ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। या फिर सेकंड कंडीशन है कि रेशो, इन ट्रायंगल्स की जो साइड्स की रेशो वो इक्वल हो। जैसे कि रेशो कैसे निकालेंगे, AB/DE ले ली, फिर BC/EF, और इधर से CA/ED। तो ये सारी रेशो इक्वल आए तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए 3rd एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है उसमें, मैंने फिगर बना दी है, मैं आपको नोटबुक से समझाऊंगी क्योंकि मैंने अभी सॉल्व किए थे थोड़ी देर पहले। ये देखो दो ट्रायंगल्स हैं, मैं पेंसिल लेती हूँ, एक सेकेंड, समझ आने आ, दो ट्रायंगल्स हैं, इसका A एंगल जो है और इसका P है, जो ABC और PQR है, ये 60 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 40 है, तो ये 40 है। तो आप देखो कि A P के बराबर है, B Q के बराबर है, इधर से देखो, और C जो है R के बराबर है। तो अगर मैंने अभी बताया आपको कि ट्रायंगल्स में अगर दो कंडीशन में से एक कंडीशन इक्वल हो जाए, या तो सारे एंगल इक्वल हो जाएं, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि साइड्स की जो रेशो वो इक्वल हो जाए। यहाँ पे हमें सारे एंगल्स इक्वल मिल गए हैं, तो ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। और कौन सी प्रॉपर्टी में लगाएंगे, एंगल प्रॉपर्टी, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी आपने ट्रायंगल चैप्टर में। नेक्स्ट पार्ट है ये, इसमें दो ट्रायंगल गिवन है, उनकी साइड्स दे रखी हैं, साइड्स की वैल्यू दे रखी हैं। आप इधर से देखिए, ये साइड है AB, और इधर से AB का डबल कौन सा नज़र आ रहा है आपको, QR। इधर से 2.5 BC, और BC का डबल कौन सा नज़र आ रहा है, RP। इधर से CA का डबल क्या है, PQ। तो इस तरीके से आप इन साइड्स की रेशो निकालिए, AB/QR कितना निकला, 1/2, 2/4 है ये। इधर ऐसे ही सिमिलर BC/RP, तो ये कितना निकला, 2.5/5। आप कैंसिल करके देखिए, ये आया। ऐसे ही CA, अब मैं C पे स्टॉप हुआ था तो CA लूँगी, इधर से CA लिया, इधर से RP, तो ये कितना आया, 3/6। कट करेंगे तो आया 1/2। आप ये देखेंगे कि सारी रेशो सेम आई। जब हमारे पास सारी साइड्स की रेशो सेम आ जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आ जाए, तो हम ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल्स हो गए वही सिमिलर। और प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, साइड, क्या लिखेंगे, साइड, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। ये देखिए दो ट्रायंगल गिवन है, LMP, आप बुक में भी देख सकते हैं, ये आपको फिगर दे रखी है, ये वाली,
ठीक है। LMP और DEF 2 ट्रायंगल हैं, इनकी वैल्यूज़ गिवन है साइड्स की। सेम वे जैसे कि हमने अभी सेकंड पार्ट निकाला है वैसे ही आप ये भी देखेंगे, सेम ऐसे निकलेगा। MP अपॉन, आप बटे बोलो अपॉन बोलो, जो हिंदी मीडियम है उनको ईजी लगेगा। MP अपॉन ED कितना है 2/4। फिर PL अपॉन DF कितना है 3/6। देखो कट करो। LM अपॉन DE कितना आया 2। LM अपॉन EF लेंगे क्योंकि वो तो हो चुका ऊपर। तो LM अपॉन D आप FE देखिए कितना आया 5। आप इसको जो सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 नहीं आएगा। तो आपने क्या नोटिस किया, ये हमें ये नज़र आया कि जो रेशो की साइड्स की रेशो आई वो 2 तो इक्वल हैं लेकिन तीसरे वाली इक्वल नहीं है। देयरफॉर triangles are not similar because the corresponding sides are not proportional. The ratio of the corresponding sides of the triangles are not proportional or equal. आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। Now next part 4 after 5 minutes. Wait. Next, fourth part. Two triangles are given MNL and PQR. इसमें क्या गिवन है, कुछ तो साइड्स की वैल्यू गिवन है और एक एंगल गिवन है। देखिए MN का डबल क्या है, नज़र आ रहा है आपको? MN का डबल है 2.5, नहीं नज़र आ रहा मुझे, लेकिन मैं फर्स्ट ML लिखती हूँ। ML अपॉन QR कितना है 5/10। कट करा तो क्या आया 1/2। अब MN लूँगी और मैं PQ लूँगी क्योंकि हमें यही साइड्स बची हैं, इन्हीं की वैल्यू बची है। तो कितना आया 2.5/6, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके तो 1/2 आएगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो साइड्स की रेशो है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, आप ये वाला रीज़न लिख सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ABCDEF। इसमें क्या है, आपको कुछ साइड्स गिवन है ट्रायंगल्स की और एक एंगल गिवन है। यहाँ से देखिए AB का डबल क्या है DF, उनकी मैं रेशो निकालूंगी AB/DF दैट इज़ 2.5/5 कितना आया 1/2। लेकिन ऐसे ही आगे चलो, फिर AC नहीं मैं लेती हूँ BC। ठीक है, BC क्योंकि मुझे BC गिवन है। BC/EF वो कितना है 3/6, निकालो यहाँ से। लेकिन आपने एक बात नोट करी होगी कि मैं BC/EF तो नहीं ले सकती क्योंकि मुझे तो ये वाली साइड चाहिए थी। दो साइड के बीच में एंगल गिवन यहाँ है, ऐसे दो साइड के बीच में एंगल यहाँ गिवन है, इसीलिए जो जैसे मैंने पहले बोला वैसे नहीं करना। आपको ये ध्यान रखना है कि दो साइड के बीच में एंगल है तो वही साइड ली जाएंगी। यहाँ पे मैंने ये साइड ली तो मैंने ये ले ली, ठीक है। लेकिन इसी के ज्वाइनिंग में जो इसी के एडजेसेंट जो साइड थी वो गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन है मूवी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि रेशियो इक्वल नहीं आई। AC/6 द रेशियोज आर नॉट इक्वल, सो द ट्रायंगल विल नॉट बी सिमिलर। नो मत लेके जाओ तो नो चिप्स, बाय बाय। ओके 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 ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सिक्स पार्ट, द टू ट्रायंगल्स आर गिवन, देयर एंगल्स आर गिवन। आपको लेकिन ये एंगल ये वाला और ये वाला गिवन नहीं है, मैं बुक में दिखाती हूँ आपको। लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है सिक्स्थ ईयर। आपको इसमें ये एंगल मिसिंग है, ये दो एंगल गिवन है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं पहले सारे एंगल्स निकालूंगी। पहले मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करती हूँ। इसमें देखो D+E+F है, लेकिन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या पता होता है हमें कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो मैंने 70 + 80 तो ले लिया, और जो लास्ट है एंगल है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है इसको = 180 एंड नाउ वी विल गेट F = 30। सो तो ये तो निकल आया। ऐसे ही मैं नेक्स्ट ट्रायंगल कंसिडर करूँगी और उसमें मैं सारे एंगल का सम लिखूँगी। यहाँ पे ये वाला एंगल गिवन नहीं है, ये P, ठीक है। तो P गिवन नहीं है और रीज़न लगाऊंगी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चलता है, एक मिनट, ये बच्चे पैसे मांग रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप इट। PQR सारे एंगल्स का सम मैंने निकाला, वो होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से P क्या आया 70।
आप ये देखेंगे कि सारे एंगल जो हैं ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसके और ये वाला इसके, तो मैं कह सकती हूँ कि सारे एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर द ट्रायंगल विल बी सिमिलर बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।